हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये समसामयिक क्रॉनिकल की मैगजीन है जो मंथली आती है। इसी में कुछ सवाल पेपर दिए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ये एसएससी सीजीएल का जो प्री का पेपर होता है या टीयर 1 है ना 2024 का, जो 9 से 26 सितंबर 2024 के मध्य विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइनर है ना, जो प्रश्न पूछे गए थे जनरल स्टडीज से संबंधित है ना, तो इस टॉपिक वाइज या है ना सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया हुआ, उसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उससे संबंधित मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, है ना। अपना नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे है ना, उतना ही आपका कमांड होगा उस सब्जेक्ट है ना या टॉपिक से संबंधित, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नोट्स तो बनाइए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है इतिहास, ठीक है। कह रहे कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858। दूसरा प्रश्न, किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, किसने नील दर्पण नाटक लिखा। दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश का शासक था। पल्लव। नेक्स्ट, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना किस शख्स शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। रुद्रदामन प्रथम। कौन है। रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। सूर्य सेन। नेक्स्ट, रुद्रदामन के शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। गिरनार। नेक्स्ट, किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल के दौरान राज्य मंत्री कौन था। टोडर मल। नेक्स्ट, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में किस राज्य के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। पंजाब। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म किस देश में हुआ था। अरब अरेबिया। नेक्स्ट, राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे। सातवाहन। नेक्स्ट, 19वीं सदी के भारत के समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी। ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट, किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था। वाकाटक। नेक्स्ट, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। दीन अर्ज। नेक्स्ट, 2 शाखाओं में विभाजित किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बंगाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग। ये देखिए दिसंबर 2024 की मैगजीन समसामयिक क्रॉनिकल। तो देखिए आप लोग, जॉर्ज अरुंडेल किससे संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था। तानसेन। नेक्स्ट, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी। मैत्रक। नेक्स्ट, प्रश्न, किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
चंपारण। कहाँ पर है, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? प्लासी का युद्ध कब हुआ? देखिए 1764 में हुआ कि 1757 में। ठीक, दोनों को सर्च कीजिए। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। नेक्स्ट, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? वानप्रस्थ। नेक्स्ट, सोने, दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम किस वंश का शासक था? कुषाण। नेक्स्ट, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार बनी? लेबर पार्टी। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्रा के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों में भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? इब्न बतूता। देखिए रहला किसकी बुक है, रहला मतलब क्या होता है, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना घटी? चौरी चौरा। नेक्स्ट, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट, 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? 10 मई। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, हड़प्पा नीति भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल देखिए कब? 1848 शायद 1856। देखिए जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय हैं उनके कार्यकाल मालूम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, 1817 में खुर्दा का विद्रोह किस क्षेत्र में किया गया था? उड़ीसा। खुर्दा देखिए हम लोगों को ये है ना संबंधित विलेज का नाम, बस का और खा में अंतर है तो भूलेंगे नहीं, ठीक। नेक्स्ट, किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? वाका टक। नेक्स्ट, मौर्य राजाओं में से पैदस्सी नाम किससे संबंधित? अशोक। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? वर्ष 1931 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? 1861। नेक्स्ट, वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? शिक्षा, है ना, 1854। अब देखिए किसका कार्यकाल है? 1848 से 1856 बताया ना। नेक्स्ट, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त से बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? पार्थियन। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में भारत में किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल। नेक्स्ट, किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, सिद्धू और कान्हू कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? संताल विद्रोह। कब है? टाइम पीरियड देखिए इसका। अगला टॉपिक है भूगोल, ठीक है। कह रहे कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेतों के लिए बहुत अच्छी है? दक्कन वाला लावा पठार। नेक्स्ट, हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है या कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है? नेक्स्ट, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जलधारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? उत्तर और उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? लू। नेक्स्ट, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? 67,956 किलोमीटर।
नेक्स्ट, कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर से अधिक है? प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट, किसी स्थान की जलवायु जिसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है वह मिट्टी के प्रकार। नेक्स्ट, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। नेक्स्ट, किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? सिक्किम। नेक्स्ट, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग इतना वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन। ठीक, किस कॉन्टिनेंट में है? देखिए, साउथ अमेरिका की दक्षिण। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? 16.68%। नेक्स्ट, कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेवराय पहाड़ियां। नेक्स्ट, कह रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? पूर्वी तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन सा है? आम की वर्षा, मैंगो शावर्स, है ना। ये भी शायद पूछा गया था, जो यूपीपीएससी 2024 का एग्जाम हुआ है ना, 22 दिसंबर को। ठीक, मैचिंग के लिए पूछा था। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस रूप में जाना जाता है? विली विलीस। कई बार मैंने चर्चा की अपने वीडियो में। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है? दिल्ली। नेक्स्ट, कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? माही और साबरमती। सर्च कीजिए, भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश। अगला टॉपिक है दोस्तों, कला एवं संस्कृत। कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक गायिका है? अजीता श्रीवास्तव। नेक्स्ट, उस्ताद विलायत अली खान किसके उस्ताद हैं? सितार। नेक्स्ट, सांगकेन किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? बौद्ध धर्म। सांगकेन। ठीक, एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य द्वारा प्रदान किया गया? नागालैंड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964। किस राज्य से संबंधित है? देखिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य किस घराने की प्रतिपादक थी? किराना। नेक्स्ट, चितानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित थे? यक्षगान नृत्य। यक्षगान कुड़िता, कारगा, लांबी, वीरगासे। दोस्तों, पूछा गया था सुपर टेट में। ठीक है, कोई अगर प्रश्न है या कोई टॉपिक अगर आप याद किए तो ये जरूरी नहीं कि उसी एग्जाम में पूछा जाए। आप याद किए तो आपके कोई अदर एग्जाम में भी वो आपके यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। नेक्स्ट, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? केरल। कथकली और कथक में अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट, बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद। नेक्स्ट, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और
उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? राजस्थान। देखिए गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला है ना, ये सब इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भारतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट, तेरह वाली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। नेक्स्ट, पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जैन। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान किस प्रसिद्ध लोक गीतों की गायिका थी? लावड़ी। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? सूरबहार। मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश। और किस स्थान पे है? सर्च कीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? उड़ीसा। नेक्स्ट, मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? इम्फाल। नेक्स्ट, पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हेमिस उत्सव किस राज्य के शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? लद्दाख। दोस्तों ये हेमिस जो है पार्क, एक जो है हमको लग रहा पार्क है क्या, जो है बहुत छोटा शायद ये भारत का। ठीक, सर्च कीजिए हेमिस के बारे में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? मिर्जापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में। हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? ओडिसी। नेक्स्ट, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? ग्रैमी। देख रहे कितना पुराना ओल्ड प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट, किस भारतीय गायक गायिका ने राग सरिता लिखा था? चिंतामन रघुनाथ व्यास। दोस्तों अगला टॉपिक है जो है, अगला टॉपिक है राज्य व्यवस्था। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक राज्य व्यवस्था। कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 32 शायद सुप्रीम कोर्ट से, अनुच्छेद 226 है ना हाई कोर्ट से। सर्च कीजिए दोनों के बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 28। नेक्स्ट, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? धारा 5। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन। नेक्स्ट, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? MS दुबे, लेखा महानियंत्रक। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सही नहीं है? ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A। कहाँ से लिया गया है, किस देश से, ये भी देखिए। कितने हैं ये भी जानिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 124(2). नेक्स्ट, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। मार्च 2023 से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? अनुच्छेद 40।
भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? केरल। किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? ब्रिटेन के संविधान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद 166। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? किसकी? राज्यपाल, है ना। नेक्स्ट, इसी तरह से सेंटर में होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? राज्य के नीतिशक तत्व। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? 33। देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? 1950। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? विधान परिषद। किस अनुच्छेद में है? वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? तमिलनाडु। किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।